नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा साहेबराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस साल यानी कि 2025 में फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोग मास्टर के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे कोर्स होते हैं कि जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, और प्लेसमेंट एक सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो रहता है, क्योंकि अच्छा प्लेसमेंट अगर आपको मिलता है तो उसी के बेस पर आपका जो फ्यूचर है वो पूरा डिसाइड होता है, और उसी के बेस के ऊपर आप सभी लोग आपके जो आने वाले प्लानिंग है वो आप लोग करते हो। तो बात करेंगे हम एमएस यूनिवर्सिटी की और अदर भी यूनिवर्सिटी की। जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीकॉम कंप्लीट कर रहे हो, बीए कंप्लीट कर रहे हो, बीएससी कंप्लीट कर रहे हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, तो मास्टर ग्रेजुएशन अगर आपको करना है तो कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो और किस किस कोर्स के अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएचआरएम और एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ सोशल वर्क। एमएस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में ये दो कोर्स होता है, और काफी डिमांड रहती है इस कोर्स की। और एमएचआरएम और एमएसडब्ल्यू दोनों डिपार्टमेंट में सिर्फ 40-40 सीट अवेलेबल है। और आपको मैं बता दूं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 40-40 सीट के लिए 1500-2000 से भी ज्यादा जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। एंट्रेंस बेस ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो होता है एमएचआरएम और एमएसडब्ल्यू का। और एमएचआरएम एमएसडब्ल्यू का कोर्स आपका फिनिश होता है तो उसके बाद स्टार्टिंग प्लेसमेंट आपका 6 to 7 लाख का रहता है, और उसके ऊपर भी अगर आप देखने जाए तो 10, 12, 15 तक आपका जो ये प्लेसमेंट पैकेज है वो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एमबीए, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर है एमएस यूनिवर्सिटी में। एमबीए में भी टोटल 90 सीट जो है वो दी गई है। आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स कर सकते हो, और एमबीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीमेट एग्जाम क्लियर करनी रहेगी, जो कि जनवरी मंथ में होने वाली है। सीमेट एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, रैंक आपकी आ रही है, तब जाके आपको एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। और जो सीमेट की एग्जाम होती है वो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट इंडिया लेवल पर कंडक्ट की जाती है। तो एक बेनिफिट ये है एमएसयू से जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा कि 100 में से 70% का जो कोटा है यानी कि 70% वो एमएसयू पास आउट ग्रेजुएट स्टूडेंट को दी जाती है एमबीए डिपार्टमेंट में। तो वो अच्छी खबर है आपके लिए। उसके बाद में काफ़ी सारी जो स्टूडेंट होती हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट वो लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड का कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एमएस यूनिवर्सिटी में बीएड का भी कोर्स है, और टोटल 110 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर अब बीए में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है बीएड के अंदर। जी हाँ, बीएड के अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। विदाउट एंट्रेंस आपका जो पूरा परसेंटेज क्राइटेरिया होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ओवरऑल 6 सेमेस्टर का लेकर, उसके बिहाफ पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया लाए गए हैं। जो आपकी सीट है 110, उसमें से 100 सीट है, और 10 सीट जो होती है वो एनआरआई फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती है। 100 सीट के अंदर मैं आप सभी को बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 34 सीट साइंस फैकल्टी से जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है बीएससी उनको अलॉट की जाती है। और दूसरी जो 34 सीट है हम बात करेंगे, तो दूसरी जो 34 सीट है उसमें जो आर्ट्स फैकल्टी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उनको वो जो सीट है वहाँ अलॉट की जाती है। और कॉमर्स फैकल्टी से सिर्फ 14 सीट जो है वो अलॉट की जाती है। अब 14 में कॉमर्स फैकल्टी से एवरी ईयर 3500 से 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट करते हैं। अब 14 में से कितने के परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे उसके बिहाफ पर वो लोग बीएड के कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और बीएड में भी बहुत ही अच्छा जो प्लेसमेंट है वो एमएस यूनिवर्सिटी में मिलता है। ये थे कोर्सेज। इसके बाद आप सभी लोग एलएलबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बैचलर ऑफ लॉ के लिए, जिसको वकालत करनी है, वकील बनना है, लॉ के साथ जुड़ना है। तो एलएलबी के लिए ओवरऑल 240 सीट अवेलेबल है, फैकल्टी ऑफ लॉ का कोर्स है। और इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देकर गुजरना होगा, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपको एलएलबी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगा। 240 सीट के लिए एवरी ईयर 1500 से 2000 जो स्टूडेंट है वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और उसमें से 240 का यहाँ पर एडमिशन होता है। और 240 सीट में से यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है कि 70% जो सीट है वो एमएसयू ग्रेजुएट को यहाँ पर अलॉट की गई है, और 30% जो है वो आउटसाइडर स्टूडेंट को अलॉट की गई है। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा 1 ईयर का कोर्स है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद अगर आप बीए कंप्लीट कर रहे हो तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी के बाद आप लोग मास्टर ऑफ साइंस एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एमएससी के सारे डिपार्टमेंट में आप सभी को जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देनी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही लिमिटेड सीट होती है, जैसे कि 30, 40, 50 एवरी डिपार्टमेंट में ऐसी सीट रहती है। जिसको एमसीए करना है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो एमसीए के लिए भी आपको सीमेट की एग्जाम देनी नेसेसरी रहेगी। और एमसीए में ओवरऑल 40 सीट है एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस हिसाब से आपको अभी से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना रहेगा, क्योंकि समय जो टाइम है एग्जाम के बाद किस तरह चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी से आप लोग आपके गोल पर जो है वो फोकस कीजिए और आपके स्टडी पर आप लोग फोकस कीजिए और अच्छे परसेंटेज के साथ विदाउट एटीकेटी आप लोग आपके एग्जाम क्लियर कीजिए और मास्टर्स के कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कीजिए। अगर और भी कुछ आपको डाउट या क्वेश्चंस है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर डीएम कर सकते हैं और आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग हमारे दोनों चैनल इंस्टाग्राम और यूट्यूब के, जिसका नाम है FR पंकज जायसवाल, उसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से करें। नमस्कार।